हजारों साल पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो दे ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। अगस्त ऋषि का नाम आता है जिसकी चर्चा इस पर हमारे चौथे काशी तमिल मिशन पर खूब हो रहा है। ये 2500-2000 साल पहले तमिलनाडु वाले प्रदेश से चलकर इस तरफ आते थे और उधर के बड़े बड़े विपुल साहित्यों का ये इधर आकर के वाचन करते थे, शास्त्रार्थ होता था। इधर के लोग तमिल जानते थे, उस तरफ के लोग हिंदी जानते थे। सोचो कितना सुंदर भारत था। उधर की जो बड़े बड़े ग्रंथ थे वो तमिल में थे। कुरुकुरुल जिसकी रचना हम लोगों ने कल किताबें देखी थी, वो देखो वहाँ बड़े जो साहित्य थे उसमें श्रेष्ठ साहित्य माना जाता है। उसमें एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अभी वहाँ का जो कमिटी है उसके मैं मिला उनसे बनारस, राजशेखर रेड्डी जी, वो पूरे उस कुरुकुरुल उसका हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। तमिल में था, अनुवाद किसमें किया? हिंदी में। वो ग्रंथ मैं लाया हूँ, आप लोग उसको हर दिन 2-2 पन्ने पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों का पूरा फोकस है कि अपने इस औरंगाबाद जिले में जो बिहार के झारखंड से सटा हुआ जो जिला है वहाँ हम लोगों ने एक तमिल को प्रमोट करने का संकल्प लिया है, जिसका आप लोगों ने देखा कितना अच्छा भव्य उद्घाटन हम लोगों ने इस कार्यक्रम का कराया। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय MLA हैं श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी और जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, इन लोगों के हाथों से आप लोगों ने देखा कैसा शुरुआत हुआ। सबने ये अपील की आपसे हमसे कि तमिल को ऐसा बताएं, ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे आपस में वार्तालाप करना सीख लें, फिर तमिल के छोटे छोटे साहित्य पढ़ें, फिर उस भाषा को इतने प्रवीणता से सीखें कि जो महान लिटरेचर है तमिल का उसको तमिल में ही पढ़ना सीखें। आप जब भी चेन्नई जाइए, आप अगर तमिल जानते हैं, सोचिए आपको चेन्नई घूमना कितना अच्छा लगेगा। वो सारे तमिल बोलते हैं और आपको हिंदी में आप बात करेंगे। तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 वाली, उसमें इसी बात को लेकर के जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है कि 3 भाषा कम से कम हर बच्चों को सीखनी चाहिए। एक मातृभाषा अवश्य सीखनी चाहिए, एक हिंदी या अंग्रेजी ये तो सामान्य बात है सीखनी चाहिए, एक किसी भाषा जो जरूर ऐसा हो जो प्रदेश के दूसरे हिस्से में बोला जाए। तो उसमें तमिल हम लोग प्रारंभ करें, धीरे धीरे हम लोग अन्य भाषा सीखेंगे। तमिल सीखने के पीछे क्या है कि तमिल बहुत प्राचीन समय से ही एक बड़ा सा एक अध्याय उन लोगों ने लिख चुका है। आप रामायण की चर्चा आप करते हो, रावण का वध करने के लिए श्री राम जब समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, कौन समुद्र पार करेगा, रावण इतना बलवान है, कैसे मारेंगे उसको, अमरता का वरदान प्राप्त है, हाउ आई कैन किल रावण। तो इस चिंता से चिंतित होकर के उनका मन हार गया, इनका राम जी। तो अगस्त ऋषि वहां पहुंचते हैं और अगस्त ऋषि वहां पर उनको एक मंत्र देते हैं। अगस्त ऋषि कौन? जो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ घूमते रहते थे और भाषाओं का प्रसार करते थे। तो उन्होंने यह मंत्र दिया और उस मंत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। भगवान सूर्य की आप ये पंक्तियां पढ़ो और ये स्तोत्र पढ़ो और आप पाओगे कि तुम में रावण को वध करने की हिम्मत आ जाए। वो आप सूर्य स्तोत्र जो है आदित्य हृदय स्तोत्र वो आप पढ़ेंगे, उस स्तोत्र में अगस्त ऋषि की चर्चा आती है। तो ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने आत्मबल बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया। तब से राम जी को उन्होंने आदेश दिया कि यही विधि आप जाएं और रावण का वध करें। तो ये समागम जो था उस तरफ से इस तरफ का बीच में कट गया था। भाषाई आधार पर लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, शत्रु हो गए थे। उसको मिनिमाइज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल शुरू की और आज काशी तमिल मिशन में ये जो एजेंडा है ये सबसे बड़ा एजेंडा है। आइए तमिल सीखिए। और हम लोगों के पास देखिए इतनी सारी किताबें उस काशी तमिल संगम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लाया है, जिसमें आप देख सकते हो तमिल करकलाम, जिसका हम लोग हिंदी में ये क्या बोलते हैं तमिल। तो
तो हम लोग काफी अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि अगले 2-3 महीनों में हम लोग इस लायक हो जाए कि आपस में तमिल में संवाद कर सकते। जैसे एक उदाहरण जो आप लोग कोई एक बच्चा देखें, टेक्स्ट देखिए, ये जोरोक्स कराकर आपको हमारी टीम ने दिया है और हर दिन ये आपको 2-2 पन्ने का हम लोग जोरोक्स आपको उपलब्ध कराएंगे। अब मान लो जैसे काफी बातें तो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, हम लोग संवाद वाले हिस्से में हम लोग यहाँ पर बातचीत कैसे करते हैं, एक एक जो दृष्टांत हम लोग प्रतिदिन आपको दे रहे हैं। तो अगर कोई आपस में 2 लड़के हैं तो मैं चाहता हूं कि कल आप लोग ये बताइएगा आपस में बात करके कि 2 बच्चे कैसे बात करते हैं। मान लो एक लड़का है, दूसरे मान लो ये लड़के ने इस लड़के को शुरू किया कि आप हम लोग क्या कहते हैं, नमस्कार साक्षी या स्नेहा, तो उसको हम लोग तमिल में बोलते हैं वणक्कम स्नेहा। क्या बोलेंगे? वणक्कम स्नेहा, मतलब स्नेहा नमस्कार। तो इधर से ये जवाब देगी नमस्कार, आओ, मान लो इसका नाम क्या प्रकाश है, आओ प्रकाश बैठो। तो ये जवाब में क्या बोलेगी? वणक्कम वा प्रकाश उपकारू, उपकारू मैंने बैठो, उपकारू मतलब ये कितना अच्छा संवाद है, मजा भी आएगा। और काफी तुम लोग चूंकि पहले भी बहुत सारे व्याकरण का ज्ञान हो चुका है तो तुम लोगों को कंफर्ट लेवल भी रहेगा। उसके बाद तुम कैसे हो, हम लोग पूछते हैं ना मिलने पर, तुम कैसे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो तमिल में सबके पास टेक्स्ट है, नी एपेडी इरू युक्वे, तुम कैसे हो, इसका ये पूरा सेंटेंस है, इसको आप देख लेना। और कल हम सुनेंगे, कल 2-2 बच्चे आपस में अभी तय कर लो कि कौन एक दूसरे से बात करेंगे। 2, 3, 3, 6, 4 जोड़े ये रट लेंगे अपनी से अपना अपना। मेरी एक टीचर वहाँ साथ में जो तमिल की फैकल्टी है, ये तय कर लेंगी कि ये कौन 2 लड़के आपस में